इवनिंग जी। लास्ट क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे थे और हमने आई थिंक CH4 डिस्कस कर लिया था, BeCl2 डिस्कस करा था, BCl3 डिस्कस करा था और PCl5 डिस्कस करा था। सही बोला ना मैंने? आज हम डिस्कस करेंगे SF6 स्टार्ट करें आप। SF6 हाइब्रिडाइजेशन और डिस्कस करना है आपने। स्टार्ट करें। हो गया? हो गया? SF6 कर लिया तो करें ना। आप किस बात का इंतजार है आपको? अच्छा, आपको पेज पर लटना पड़ रहा है। नहीं हुआ, नहीं हुआ, मुझे मैं बता रहा हूँ, नहीं हुआ, नहीं हुआ है। ग्राउंड स्टेट पहले लिखेंगे, पहले ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, फिर एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे, है ना? याद आ गया ना? सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। सही लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 10 तो यही हो गए, 16। ठीक है जी। फिर ग्राउंड स्टेट आप लिखोगे, ग्राउंड स्टेट ऑफ सल्फर। और ग्राउंड स्टेट ऑफ सल्फर के लिए क्या बताया था? जो आपकी वैलेंस शेल होती है वही ग्राउंड स्टेट हो जाती है। ग्राउंड स्टेट इज द लो एनर्जी स्टेट। ग्राउंड स्टेट किसे बोला जाता है? जिसकी एनर्जी लो होती है, ठीक है ना? लोवेस्ट ऑक्यूपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना? लोवेस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसा ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लो है और वो ऑक्यूपाइड, आई मीन उसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये है आपकी ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ सल्फर के अंदर 3s2 आ गया और 3p4 आ गया। 1 2 1 2 3 एंड 4। सही है। फिर आप ये देखो कितने फ्लोरीन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं? 6 फ्लोरीन नज़र आ रहे हैं, मतलब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको। और वहाँ पे एक्चुअली है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2, है ना भाई? फिर आप एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट लिखोगे आप। इसके नीचे आप मेंशन कर देना 3s और 3p। आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था जितने बॉन्ड्स बनेंगे उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने करने हैं, यही बताया था ना? तो फ्लोरीन है यहाँ पे 6 बॉन्ड बनेंगे। सल्फर से आपको 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए और मुझे सिर्फ कितने नज़र आ रहे हैं? 2। तभी मैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराऊंगा। तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर, एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर, 3s का इलेक्ट्रॉन अनपेयर कर दो, ये लो जी। 3p का इलेक्ट्रॉन अनपेयर कर दो, ये लो जी। ये वाला अनपेयर कर दिया, ये वाला अनपेयर कर दिया है। बाकी सारा एज इट इज़। ये आपका 3s हो गया, ये आपका 3p हो गया। तो जब आप s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड कर रहे हो तो उसको उठा के d में डालोगे, 3d। मैंने आपको बताया था एक्साइटेशन के वक्त आप ऑफ बॉ प्रिंसिपल फॉलो नहीं करोगे, ये बात बताई थी मैंने आपको। ठीक है ना? एक्साइटेशन के अंदर ऑफ बॉ प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना होता है। 1 और 2। सही है, हो गया? ठीक है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे डालो आप फ्लोरीन, फिर से फ्लोरीन, फिर से फ्लोरीन, फिर से फ्लोरीन, 5 और 6। ये आपका 3d है। और मैंने आपको क्या बोला था कि ब्रैकेट से आप मेंशन करोगे। ब्रैकेट क्या इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा आपका? हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका क्या हो जाएगा? sp2 होगा, एक s का, 3 p का, 2 d के, तो sp3d2, sp3d2। और लोन पेयर तो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब ज्योमेट्री और शेप, जब लोन पेयर 0 होता है तो ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। सही बोला मैंने? कुछ गलत बोल दिया?
और ऑक्टाहेड्रल आप लोगों को ऑलरेडी पता है कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल, ऐसा होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है जी, यही था ना ऑक्टाहेड्रल, याद आ गया होगा आपको। अरे कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल है आपका। ठीक है ना, चलो कॉपी करो। इसके बाद हम पहले एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आप देखो C2H6, चलिए ट्राई कीजिए C2H6 को। हो गया। C2H6 आपसे ट्राई हुआ है, मतलब ट्राई करा आपने, नहीं करा ये तो बता दो एटलीस्ट। कर रहे हैं, कीजिए। हाँ जी, देखो सबसे पहले आप बॉन्डिंग को समझो। C2H6 में बॉन्डिंग क्या क्या है और किसके साथ कौन सा बॉन्ड बन रहा है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहा है और 3 हाइड्रोजन एक कार्बन से लगे हुए हैं, बचे हुए 3 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ लगे हुए हैं। सही है ये बात या गलत है? गलत है, सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, सही है। ग्राउंड स्टेट लिखेंगे कार्बन की और कार्बन 1 की लिखेंगे क्योंकि 2 कार्बन है मेरे पास। और मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको क्या सिखाया था कि ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी, ग्राउंड वैलेंस शेल आपकी ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। तो 2s2 2p2 विल बी ग्राउंड स्टेट। तो ये 2s2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, ये 2p हो गया। ठीक है जी, सही है। अब आप देखो ये वाला कार्बन बना कितने बॉन्ड रहा है। इसे 1 कह लो आप, इसे 1 कह लो आप, इसे 2 कह लो। ये वाला कार्बन बॉन्ड बना कितना रहा है? 4 बना रहा है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ C1, इसको आप एज इट इज रखो 2s को, और ये हो गया आपका 2p। ठीक है, 1 2 3 4, सही है। तो इन अ सिमिलर वे दूसरे वाले कार्बन की एक्साइटेड स्टेट भी यही हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट ऑफ C2, दूसरा कार्बन, वो भी यही होगा क्योंकि ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड ही बना रहा है। इतना क्लियर हुआ? पहले आप मुझे ये बता दो। ठीक है, ये आप मेंशन कर देना, ये 2s है, ये भी 2s है, ये 2p है और ये भी 2p है, सही है। क्लियर है? कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, तो ये लो जी सिग्मा बॉन्ड। इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी और ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, है ना। अब ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ चुका है, ना, क्लियर है ना। 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 6 हाइड्रोजन भी है मेरे पास। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा हाइड्रोजन और
छठा हाइड्रोजन। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी आपकी sp3, मतलब दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी भी sp3 है और इसकी भी sp3 है। ठीक है जी। तो कैसा होगा दिखने में, कैसा होगा, ये ऐसा होगा, ये थे नहीं है, ये यही वाला मॉलिक्यूल है। आप देखो ना, हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल होगी ना, तो ये रहा एक टेट्राहेड्रल, ये कार्बन मैंने इसके साथ जोड़ दिया, ये बन गया आपका इथेन। ये सिग्मा बॉन्ड है, मैंने क्या बताया था, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल होता है। तो ये देखो ज़रा, इसको फिक्स कर देता हूँ, रोटेट कर रहा है, ये आगे जाके पढ़ना है मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अभी देखो ज़रा इसको ध्यान से देखो इस तरफ, अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये आपको कैसा वाई नज़र आ रहा है, उल्टा वाई सीधा वाई, उल्टा वाई ना, ये भी उल्टा वाई नज़र आ रहा है, ये सीधा वाई नज़र आ रहा है ना। और एक और चीज़ देखो आप, ये दोनों, ये इधर जैसे कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे बॉन्ड है इन अ सिमिलर वे, ये भी तो वैसी बॉन्ड है। मतलब अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये पीछे वाले बॉन्ड फ्रंट वाले बॉन्ड के पीछे हाइड कर जा रहे हैं, है ना, कर रहे हैं ना, पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। जब एक कार्बन को हम फिक्स कर देते हैं, दूसरे को रोटेट करते हैं, तो जो बनकर आता है उसे कन्फर्मेशन बोलते हैं। जितनी इनफाइनाइट कन्फर्मेशन बनेगी, पहला कन्फर्मेशन, दूसरा कन्फर्मेशन, तीसरा कन्फर्मेशन, चौथा कन्फर्मेशन, ये बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये वाली कन्फर्मेशन क्या है, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। ठीक है, ये वाली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, और इसको ऐसे रोटेट कर दो, ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है, वो हम बाद में अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल इथेन देख लो, अब ये इथेन है, ये इथेन है। आया समझ में? हाइब्रिडाइजेशन भी आगे समझ में। ड्रॉ कैसे करेंगे इसका, ऑर्बिटल डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना। तो पहले वाले कार्बन की जो sp3 है उसको थोड़ा लिटा के बना रहा हूं मैं, ऐसा ही कुछ था ना, जब थोड़ा अजीब बनेगा तो थोड़ा लिटा के बना रहा हूँ। फ्रंट में तो सीधे में तो ऐसे ही बनाते थे ना, एक ऊपर लोब बनाते थे, एक इधर बनाते थे, एक इधर बनाते थे, एक इधर बनाते थे। इन अ सिमिलर वे दूसरे कार्बन की बनाओ, बोलिए। किधर सब जगह हाइड्रोजन लगा तो रखा है, ये 2s2p 2s2p 2s2p, अबे तो एक कार्बन में 3 है ना, तो एक कार्बन में 3 ये रे, दूसरे कार्बन में 3 है ये रे, तो 2s तो लोन हो गया ना, मतलब अनपेयर्ड। अबे भाई ओवरलैप हो गया ना, एक और सिग्मा आपस में तो बनाएगा। ये करवा दिया sp3 ओवरलैप करा दिया मैंने, ये आपका बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये भी आपका बन गया सिग्मा बॉन्ड। इधर 1s को आप ओवरलैप कराओ, इधर 1s को आप ओवरलैप कराओ, इधर आप 1s को ओवरलैप कराओ। इन अ सिमिलर वे 1s ओवरलैप कर गया, 1s ओवरलैप कर गया, 1s ओवरलैप कर गया। ये sp3 है, सारे लोब्स आपके sp3 है। आया कुछ समझ में? अब आपने ड्रॉ करना है इसी के बाद C2H4 इथीन का ड्रॉ करना है। पॉलीथीन सुना होगा आपने, पॉलीथीन सुना है, जिसको तो आप लोग कभी पन्नी बोलते हो, कभी पिन्नी बोलते हो, कभी थैली बोल देते हो। उसका नाम पॉली बैग, उसका नाम होता है पॉलीइथीन, पॉलीइथीन। तो वो इथीन से ही बनता है। ठीक है जी। फिलहाल आप मुझे इथीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, आई मीन हाइब्रिडाइजेशन नॉलेज जल्दी से करके बताओ, इथीन की हाइब्रिडाइजेशन। ब्रैकेट 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 बताया ना मैंने भी, ब्रैकेट मेंशन करना मस्ट है भाई। चलो आगे बढ़े, इथीन के लिए चले।
इथीन के लिए चले भाई, बताओ। पहले इथीन की बॉन्डिंग को समझते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक पाई बॉन्ड बन रहा है। बाकी ये वाला बॉन्ड सिग्मा है, ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा है, ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा है और ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा है। सही है। आपने इसकी हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताने की कोशिश करनी है। हाइब्रिडाइजेशन पता लग गया तो जियोमेट्री भी पता लग जाएगा। देखो आप ज़रा, ठीक है, ये वाला कर रहे हैं, C2H4 कर रहे हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होगी। ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन यही होगा। एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन C1 यही होगा। एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन C2 यही होगा। आप इधर देखो, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड तो बन ही रहा है, तो ये रहा सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड भी बन रहा है। और आप लोगों ने सीखा था कि पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बाद में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। आप पाई बॉन्ड को पहले नहीं बनाओगे, पहले जब सिग्मा बनेगा, वीबीटी के अकॉर्डिंग, वीबीटी चल रही है ना, वीबीटी के अकॉर्डिंग पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, फिर पाई की फॉर्मेशन होगी। तो ये पाई बना रहा हूँ आखिरी में। ये तो हाइड्रोजन तो आप हटा दो, क्योंकि 6 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन तो कम करने ही पड़ेंगे ना आपको। इनमें ओवरलैपिंग होगी, लास्ट वाले ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो जाएगी, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है जी। अब बचा क्या? ये वाला तो यूज हो चुका है। 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ो, 2 हाइड्रोजन ऊपर जोड़ो, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp2। बोलो किसको समझ नहीं आया? पाई बॉन्ड मैंने आखिरी में करा दिया, सिग्मा तो पहले से ठीक था। जब पाई बॉन्ड आप यहाँ करा दोगे तो इस कार्बन पे 2 बॉन्ड बनेंगे, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड बनेंगे। देखो ना, हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। तो डायग्राम क्या बनेगा? ऑर्बिटल डायग्राम। एक्चुअली होता क्या है, पाई ऑर्बिटल, सॉरी, पाई बॉन्ड का जो ऑर्बिटल होता है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, वो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल से बन रहा है पाई बॉन्ड। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है पी ऑर्बिटल से बन रहा है और अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल से बन रहा है। ये लाइन लिखवा दूंगा मैं आपको। डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और दोनों वेज में ड्रॉ करेंगे। एक जिसके अंदर पाई बॉन्ड में एक्सप्लेन करूंगा और एक में पाई बॉन्ड एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो sp2 की शेप क्या होती है? ये होती है sp2 की शेप। ये भी sp2 की शेप है, थोड़ा बनाने में अजीब बनेगा, आप कोशिश करना सिमेट्रिकल बनाओ बोर्ड पेपर के अंदर। सॉरी, ये आप 1s ओवरलैप करा दो, ये 1s ओवरलैप कर गया, ये sp2 का एक ऑर्बिटल, ये sp2 का दूसरा ऑर्बिटल, sp2, ये ओवरलैपिंग हो गई, sp2, ये सिग्मा सिग्मा कर गया ना, पहले दूसरे कार्बन का sp2, पहले वाले कार्बन का sp2, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये sp2, ये 1s ओवरलैप कर गया, ये 1s ओवरलैप कर गया। ये इतना समझ आया? अगर मुझे यहाँ पे पाई बॉन्ड एक्सप्लेन करना हो कि सर पाई बॉन्ड भी समझा दो, पाई बॉन्ड ओवरलैप करके कैसे बन रहा है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जिस ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बन रहा होता है ना, वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। यानी कि इधर जो पाई बॉन्ड बन रहा है पी ऑर्बिटल से बन रहा है और ये वाला पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज है ना। और कौन सा है? pz है, pz। तो ये कौन सा होगा? px py है ना। तो देखो, ये रहा pz, ये रहा pz है ना। पहले वाले पे तो अनहाइब्रिडाइज्ड है, दूसरा वाला pz ये रहा, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी और ये बन गया आपका पाई बॉन्ड। आया समझ में? तो ज़रा इसको मॉडल से समझते हैं, ठीक है? एक मिनट, मॉडल से समझते हैं। तो ये हटा रहा हूँ, एक बॉन्ड हटा दिया, इधर से ये एटम हटा दिया मैंने, ये लो, ये इथीन है, ये आपके सामने इथीन बनकर आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ से आपने एक चीज़ सीखी है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी तो प्लेनर हो जाएगा ना। ये तो पहले भी सीख चुके हम। देख लो पाई बॉन्ड, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। किसी को कुछ पूछ रहे हैं? बोलो।
ग्राउंड स्टेट में वो उसमें हाइड्रोजन जा सकते थे, पेवर्ड हो सकते थे, फिर उसको एक्साइटेड स्टेट में क्यों कार्बन कार्बन में बॉन्ड नहीं बनाओगे आप, सीधा हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दोगे? बॉन्ड तो अभी उतने ही बन रहे हैं, 4 ही बन रहे हैं बॉन्ड तो। बॉन्ड तो अभी भी 4 ही बन रहे हैं। ठीक है जी, उतारो फटाफट से। इसके बाद आपने करना है C2H2। इसके बाद आपने करना है C2H2। इसको बोलते हैं इथाइन। ठीक है, तो C ट्रिपल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक सिग्मा बनेगा, एक पाई दो पाई बनेंगे। ये आपका सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। चलो जल्दी से करो इथाइन का। आया कुछ समझ में? ओके जी, लेट्स स्टार्ट फॉर इथाइन। 2 पाई बॉन्ड बन रहे है ना, तो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। दो पाई बॉन्ड बन रहे, जल्दी से देखो यहां पर। एक पाई बॉन्ड यहां बना दिया, एक तो बना हुआ ही था, एक और बना दिया, एक और बना दिया। ठीक है जी, हम इथाइन के लिए देख रहे हैं, मैं व्हाइट बोर्ड का एडवांटेज उठा रहा हूं। ठीक है जी, ये व्हाइट बोर्ड का एडवांटेज है कि सारा दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा मेरे को। एक पाई बॉन्ड पहले से बना हुआ था, एक और बना दिया, 2 हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन ऊपर वाले कार्बन पे, दूसरा हाइड्रोजन नीचे वाले कार्बन पे। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, बोलो? sp आ गई। ठीक है जी, हाइब्रिडाइजेशन sp आ गई। ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कैसे करेंगे? sp ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल, दूसरा sp ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल। ठीक है, ये ओवरलैपिंग हो गई, sp sp, इधर भी sp और इधर भी sp। ये आपने 1s को ओवरलैप करा दिया और ये आपने दूसरा 1s ओवरलैप करा दिया। सही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब पाई बॉन्ड बताना है। एक वर्टिकल बनाओ और इनके बीच में ओवरलैपिंग दिखा दो। एक पाई बॉन्ड बन गया। दूसरा ऐसे बनाओगे, ठीक है। ये एक पाई बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है। ठीक है जी, पेपर में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो इधर लेते हैं इथाइन। एक एटम हटा दिया, इधर से एक बॉन्ड हटाया, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन। देख लो भाई, तीनों पाई बॉन्ड दिखा दिए मैंने, बन गया है इथाइन। ठीक है जी, चलो इसके बाद आपने करना है, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने कराया है। अब आप करेंगे NH3। इसके बाद आप लोग करेंगे NH3। अमोनिया, नेक्स्ट एग्जांपल इज NH3 अमोनिया। चलो करो। आपका ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है अच्छा नहीं बन रहा, देखो आप। हाँ जी, NH3 कर लिया आपने, करो जल्दी से करो। वही है, वैसे ही लिखना है, ग्राउंड शेड लिखो, एक्साइटेड शेड लिखो, सेम वही तरीका है NH3 के लिए। डायग्राम ड्रॉ कर लिया आपने? स्टार्ट करें NH3 के लिए।
नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p 4 ना, नहीं 3। ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी मैंने, 1s2 2s2 2p3। कितने बॉन्ड बन रहे हैं नाइट्रोजन के साथ, देखो जरा उधर, 3 बन रहे, तो 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो ग्राउंड स्टेट में पहले मैं ठीक से रुको जरा, ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। अब देखो 2p के अंदर पहले से 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, है ना। अब आप एक्साइटेड स्टेट लिखोगे नाइट्रोजन की, ठीक है, और बॉन्ड बना लोगे। एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। ये आपका लोन पेयर है ना। ये वाला तो इलेक्ट्रॉन यूज ही नहीं हुआ ना, दोनों के दोनों लोन पेयर है ये। तो ध्यान रखना, लोन पेयर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। सॉरी, उल्टा गलत बोल दिया, लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी, ये क्या आएगी, sp3 विद 1 लोन पेयर, sp3 विद 1 लोन पेयर। गलत बोल दिया था मैंने, सॉरी। लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, आई मीन लोन पेयर जिस ऑर्बिटल के अंदर बैठा हुआ होता है, वो ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो देख लो, हाइब्रिडाइजेशन आ गया, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3 विद 1 लोन पेयर। ड्रॉ कैसे करेंगे, पहले तो sp3 बना लो आप जैसे बनाते थे, ऐसे ही कोई बनाते थे आप sp3। ये एक sp3 का लोब है, ये दूसरा है, तीसरा चौथा है। बस आपने यहाँ पे लोन पेयर डाल देना है बस, ठीक है जी। ये sp3 हो गया, sp3 इधर 1s आ जाएगा, sp3 1s आ जाएगा, sp3 1s आ जाएगा। सही है। इसके बाद आप करेंगे वाटर, ये रब कर दूं, इसके बाद आपने वाटर करना है। चलो, बाकी पिरामिडल आपको पता ही है, ठीक है जी। ये टेट्राहेड्रल है, यहाँ से आपने क्या करना है, एक बॉन्ड हटा देना है और लोन पेयर रख देना है, इसी के ऊपर लोन पेयर होगा। अब देखो आपको एक ऑर्बिटल वाला दिखाता हूँ। अब समझ में आ रहा है ये लोब, अब ये लोब समझ आ रहा होगा। ये आ गया लोन पेयर आपका, ये लोब ये रहा, ये लोन पेयर है हमारा, ये बॉन्ड है, बॉन्ड है, बॉन्ड है। अब आ रहा होगा समझ में, ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो गया, NH3 हो गया, ठीक है। चलो वाटर करें, हो गया वाटर। बॉन्ड एंगल तो पता ही होगा NH3 के अंदर कितना होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है NH3 के अंदर, बोलो 107 डिग्री, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो वाटर के लिए करो। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p4। सही है, 8 होते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन 2s2 2p4। सही है। अब देखो आप कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, दो बॉन्ड बनाएगा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ऑक्सीजन से, पहले से ही है, पहले से ही है, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, और लोन पे जिस ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं वो ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है जी। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3 विद 2 लोन पेयर्स। इधर जियोमेट्री हमारी क्या थी,
इधर जियोमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल थी, और शेप क्या थी? पिरामिडल। ठीक है जी, शेप क्या थी? पिरामिडल, है ना, यहाँ मिस कर दिया था। तो इधर जियोमेट्री क्या होगी? अगेन टेट्राहेड्रल। हाँ बोलो भाई। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आप तभी एक्साइट करोगे जब रिक्वायरमेंट होगी। मुझे 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाने, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहले से ही है, क्यों खाली करूं फालतू के। ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? टेट्राहेड्रल। शेप क्या आ जाएगी? बेंट या वी शेप, बेंट या वी शेप। ठीक है जी, ड्रॉ करते हैं। वैसा ही ज्योमेट्री बनेगी। ये ऊपर एक लोब आ गया, एक इधर लोब आ गया, एक इधर लोब आ गया, और एक इधर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बस 2 लोन पे डालना है। एक लोन पे तो पहले से मैंने वहाँ डाला हुआ है, एक यहाँ डाल दो। ठीक है जी, ये आपका sp3 था, ये आपका sp3 था। ठीक है, ये आपका sp3, इधर ओवरलैपिंग हो गई, sp3 इधर ओवरलैपिंग हो गई, 1s 1s। ठीक है जी, अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो तो इधर देखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, एक लोन पेयर ये रहा और दूसरा लोन पेयर ये रहा। ठीक है जी, ये रहा, ये 2, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। ठीक है, अब आप करें, वाटर बता दिया मैंने आपको, अमोनिया भी बता दिया। SF4 करो, SF4, SF4 करो। SF4 करना है। क्या है बेटा एडिशन आई? sp3d विद 1 लोन पेयर। एक लोन पेयर है ना, मैंने बताया था ना, लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो sp3d विद 1 लोन पेयर। ठीक है जी, जियोमेट्री क्या हो जाएगी बताओ? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल थी ना जियोमेट्री, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। और शेप क्या हो जाएगी?
आपको बताई थी, एक ट्रिक बताई थी, लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। तो शेप हो जाएगी सीसॉ। अरे सेम ही है, कोई शेप थोड़ी ना बदल जाएगी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, बस कॉन्सेप्ट अलग तरीके से समझा रहे हैं एक ही चीज़ को। ये था ना ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, मैंने क्या बोला था, लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, ये रही इक्वेटोरियल, इसको हटा दो, लोन पे लगाना तो लगा दो, ये लो, ये सीसॉ हो गया। यहाँ पे एक बंदा बैठ जाए, यहाँ पे दूसरा बैठ जाए, है ना, ये लो सीसॉ, ठीक है। अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो ये रखो सल्फर, ऊपर फ्लोरीन, नीचे फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, और ये आ गया आपका लोन पेयर, ठीक है। इसके बाद आपने करना है SF4 के बाद ClF3, ClF3, आ रहा है समझ में, ClF3 करो। ClF3 करो भाई जल्दी से, ClF3 सेम ही आना है, जियोमेट्री शेप, बस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बताना है आपने। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी अलग है, हाइब्रिडाइजेशन अलग है। क्या आ रहा है, sp3d विद 2 लोन पेयर आ रहा है। sp3d विद 2 लोन पेयर, ठीक है। जियोमेट्री क्या हो जाएगी, ट्रायगोनल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और शेप क्या हो जाएगी, 2 लोन पेयर है, शेप हो जाएगी टी शेप, ठीक है जी, शेप हो जाएगी टी। और ड्रॉ कैसे करेंगे, क्लोरीन, ऊपर फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन कर दो, ये आपका एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, और ये आपका फ्लोरीन हो गया। अब लोन पेयर आपको दिखाने होंगे इस तरीके से, ठीक है जी। अभी और भी एग्जांपल है, ठीक है जी। तो आज यहीं रोकते हैं क्लास, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
and for more chemistry related videos subscribe my channel and share also. Thank you.